इसे कहते हैं अपने दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करना, क्योंकि ये एक प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग मशीन है जिसमें अगर आप किसी भी प्लास्टिक के बॉटल को डालोगे तो उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे। और इस बंदे ने अपने दिमाग को लगाया और एक बॉटल को धागे से बांध दिया और ये उसी बॉटल को बार बार अंदर डाल रहा है और बाहर निकाल रहा है, जिसके इसे हर बार पैसे मिल रहे हैं। इस लड़की को पेपर के ऊपर स्टैंप करके अपने बॉस को देना था, पर तभी प्रिंटर में के सारे पेपर खत्म हो जाते हैं और इस लड़की को जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना था। तभी ये लड़की अपने दिमाग का यूज करती है और मॉनिटर के ऊपर ही स्टैंप को करके इसका फोटो अपने बॉस को भेज देती है, जिसके बाद बॉस का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। चाइना के लोग मुर्गियों को कभी भी पोल्ट्री फार्म में या फिर किसी बंद कमरे में नहीं रखते, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मुर्गियों को बंद कमरे में या फिर पोल्ट्री फार्म में रखा जाए तो मुर्गियां कम अंडे देती हैं। इसलिए वो लोग ऐसे मिट्टी के अंदर उन्हें रहने के लिए जगह बनाते हैं जहां पर रहकर मुर्गियां अंडे देती है, जिसके बाद ये लोग एक एक करके सभी अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब भी कोई क्रिकेट या फुटबॉल मैच के बीच ग्राउंड में घुस जाता है तब उसे पकड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इससे खेल में भी रुकावट आती है। इसलिए इन लोगों को पकड़ने के लिए आजकल इस तरह की रस्सी का यूज किया जा रहा है, जिससे ये लोग आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसी कारण आपको कभी भी फोन चलाते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब ये बंदा खाना खाते हुए फोन को चला रहा था तब उसका दोस्त साइड से एक टिश्यू पेपर को लेता है और उस टिश्यू पेपर को खाने में डुबाकर अपने दोस्त को खाने के लिए देता है और ये बंदा उसे खा भी लेता है और फिर भी उसे पता नहीं चल पाता। इस फिश का नाम कॉई फिश है, जिसे जापान में पाया जाता है, जो कि साइज में 30 से 40 इंच की होती है और ये इतनी बड़ी होने के कारण इसे खरीदने के लिए दुनिया भर के लोग पागल हैं। पर इन लोगों का फिश को ट्रांसपोर्ट करने का तरीका बड़ा ही अजीब सा है, क्योंकि ये लोग फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरह के बैग का यूज करते हैं और इन लोगों का ऐसा मानना है कि इससे ट्रांसपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती और फिश भी जिंदा रहती है। जो लोग माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए जाते हैं उन्हें रास्ते में इस तरह के बड़े बड़े गड्ढों को पार करके जाना पड़ता है और इसे पार करने के लिए ये लोग लैडर्स का इस्तेमाल करते हैं। पर ये नॉर्मल से दिखने वाले गड्ढे बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई गिर जाए तो वो जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। ये लोग काफी देर से इस रिंग को बॉटल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये प्राइज को जीत पाए, पर बहुत सारे ट्राई करने के बावजूद भी ये इस रिंग को इसके अंदर डाल नहीं पा रहे थे। तभी एक बंदा इसके ऊपर चढ़कर अंदर जाता है और बॉटल के अंदर रिंग को डाल देता है, जिसके बाद ये सभी लोग ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि ये रैंडमली गया हो। वैसे क्या आपने इस गेम को खेला है? आपको भूलकर भी इस जगह के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर एक बार फंस जाएं तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको कई घंटों का समय लग सकता है, क्योंकि ये एक मिरर मेज है जहाँ पर कई सारे मिरर लगे होते हैं और इन मिरर के वजह से इनका रिफ्लेक्शन एक दूसरे पर पड़ता रहता है और इस रिफ्लेक्शन के कारण इससे बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है ये पता नहीं चल पाता। ये दुनिया का सबसे मुश्किल गेम है जिसके विनर को लाखों का इनाम मिलता है। तो असल में इस गेम में होता ऐसा है, आपको इस लकड़ी पर लास्ट तक बैलेंस बनाए हुए खड़े रहना पड़ता है, पर इस दौरान सामने वाला आपको गिराने की पूरी कोशिश कर सकता है और यहाँ तक कि वो आपको गिराने के लिए आपके ऊपर पानी को भी फेंक सकता है और लास्ट में जो भी बचता है वो इस गेम का विनर बन जाता है। क्या आप इस गेम को खेलना चाहेंगे? इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी बॉटल के ढक्कन को बिना बॉटल ओपनर की मदद से उसे इजीली खोल सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 बॉटल्स को ले लेना है और इसके बाद आपको इन बॉटल्स को एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है, जिसके बाद आपको एक बॉटल को नीचे से पुश करना है। पुश करने के बाद दोनों बॉटल का ढक्कन इजीली निकल जाएगा। इसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इस जापान के बंदे ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा हाइपर रियलिस्टिक कैट सूट को बनाया है जिसे देखने वाले को लगता है कि ये रियल कैट है जो कि बिलिंग काउंटर पर बैठकर बिलिंग कर रही है और इस ट्रिक की वजह से इसके सेल भी काफी बढ़ गए हैं। वैसे आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर आप कभी अफ्रीका जाओ तो वहाँ के जंगलों में जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ये गलती आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है, क्योंकि अफ्रीका के जंगल में झाड़ियों के बीच लोग छुपे रहते हैं जिन्हें कैनिबल्स कहते हैं, जो कि झाड़ियों के बीच में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते रहते हैं और ये लोग ऐसे जगह पर छुपे रहते हैं जिसे आप ढूंढ भी नहीं पाओगे और ये अचानक से बाहर निकलकर किसी पर भी अटैक कर देते हैं।